दोस्तों, तो अभी के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं संधि पहचानने की ट्रिक। तो सबसे पहला है स्वर संधि। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। तो उसमें से पहला है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का ट्रिक क्या है? तो जिसमें बड़ी मात्रा लगा होता है वह दीर्घ संधि होता है। उदाहरण के लिए भानु उदय। भानु उदय में भी देख सकते हैं बड़ी ऊ की मात्रा है, तो ये क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। उसी तरह महात्मा में भी आ की मात्रा लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। उसी तरह देवालय में भी यहाँ आ का मात्रा लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा दीर्घ संधि। अब दूसरा संधि है गुण संधि। गुण संधि का ट्रिक क्या है? तो जिसके ऊपर में एक मात्रा लगा हो वह गुण संधि होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए महेंद्र। महेंद्र के ऊपर में भी एक मात्रा लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? गुण संधि। उसी तरह नरेश में भी एक मात्रा है ऊपर में और महोदय में भी एक मात्रा है ऊपर में, तो ये भी क्या हो जाएगा? गुण संधि। तो तीसरा संधि है वो है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का ट्रिक क्या है दोस्तों? तो इसमें ऊपर में दो मात्रा होता है। जैसे कि एक कॉक के ऊपर में देख सकते हैं दो मात्रा है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? वृद्धि संधि। उसी तरह सदैव। सदैव में भी ऊपर में दो मात्रा है और महौज में भी ऊपर में दो मात्रा है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? वृद्धि संधि। तो अगला संधि की ओर बढ़ते हैं। तो अगला संधि है यन संधि। यन संधि क्या होता है? यन संधि का ट्रिक क्या है? तो य व र के पहले आधा शब्द लगा होता है। उदाहरण के लिए स्वागत। स्वागत में व के पहले आधा शब्द लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा यन संधि। उसी तरह इत्यादि में भी य के पहले आधा शब्द लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा यन संधि। अगला और लास्ट स्वर संधि है वह है अयाधि संधि। अयाधि संधि का ट्रिक क्या होता है दोस्तों? तो ए ऐ ओ औ की मात्रा नहीं होता है और अधिकतम 3 अक्षर का शब्द होता है। उदाहरण के लिए नयन, नयन, पवन, धावक। धावक में भी देख सकते हैं दोस्तों कि बीच में लगता है लेकिन बीच में कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है, पहले ही शब्द में लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा अयाधि संधि। उसी तरह नायक में भी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ भी पहले ही शब्द में लगा हुआ है आ की मात्रा, बीच में नहीं लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? अयाधि संधि। बीच में कोई मात्रा नहीं रहेगा तो वो हो जाएगा अयाधि संधि। और अधिकतम 3 अक्षर के ही शब्द होते हैं अयाधि संधि में। तो अगला संधि है हम लोग का विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का ट्रिक क्या है दोस्तों? तो विसर्ग संधि में आधा स होता है, आधा तालव्य से, आधा मूर्धन्य से, नहीं तो आधा दंत से। ये तीनों में से कोई स लगा रहता है शब्द के बीच में, और एक ही मात्रा और ऊपर र भी लगा रहता है। अगर कहीं कोई भी शब्द में विसर्ग है और वो बदल जाता है ये तीनों स में से किसी स में, नहीं तो ये इसमें, नहीं तो इसमें बदल जाएगा, तो वो हो जाएगा विसर्ग संधि। तो इसका ट्रिक क्या है? तो आपको किसी भी शब्द के बीच में अगर दिख जाए आधा स, इस तीनों में से कोई भी आधा स, तो आप लोग कह सकते हैं कि ये क्या है? विसर्ग संधि है। इसमें देख सकते हैं निश्चल में आधा स मिल गया, उसी तरह दुस्तर में भी आधा स मिल गया बीच में, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये विसर्ग संधि है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।